दोस्तों, आज हम एक सामाजिक कार्यकर्ता से आपको मिलाने जा रहे हैं जो बहुत ही गरीब परिवार से और गांव के रहने वाले व्यक्ति हैं और इनका मुख्य उद्देश्य जो है, जीवन का मुख्य उद्देश्य जो है वह सामाजिक कार्य करना ही है। समाज सेवा करना है, लोगों का सेवा करना है, गरीब गुरबों का सेवा करना है और इसी कार्य में दिन रात लगे रहते हैं। हम लोग को आश्चर्य होता है कि इतने निम्न परिवार में रहने के बाद भी ये सामाजिक काम कैसे कर लेते हैं। और चूंकि ये मेरे बहुत नज़दीकी हैं, निकट हैं, साथ में रहते भी हैं, साथ में रहकर सामाजिक काम करते हैं, फिर भी मुझे आश्चर्य होता है कि ये अपने कम सुविधा में, असुविधाओं के रहने के बाद भी ये सामाजिक काम करते हैं और इन्हें कभी ये महसूस नहीं होता है कि जो है इनके पास कुछ नहीं है। ये हर समय ये अपने आप को परिपूर्ण समझते हैं और सामाजिक काम करते हैं। हम आपको उनसे मिलाते हैं। ये हैं श्री बुद्धन साहू जी, जो लंबे समय से, हम लोग से उम्र में भी बड़े हैं, लंबे समय से सामाजिक कार्यों में लगे हुए हैं। हम उनसे मिलाते हैं आपको। श्री बुद्धन साहू जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम बुद्धन साहू हुआ, घर फुफंदी हुआ और थाना बेगावत, जिला गिरिडीह का रहने वाला हूँ। मैं बहुत गरीब परिवार से आता हूँ, इसमें कहीं दो राय नहीं। इतने गरीब परिवार से आता हूँ कि भविष्य में जिस समय हम लोग छोटा छोटा थे, उस समय 3 टाइम में, कभी 2 टाइम, कभी 1 टाइम भोजन करके जीवन बिताया। इसी प्रकार वो करते करते काम, कुछ दिन जब सियान हो गए तो मेरे बड़ा भैया गिरिडीह में फल दुकान में मुटिया काम करते थे। उन्होंने बोला कि रे, यहाँ रहने से गुजर नहीं होगा, चलो वहीं। फिर हम लोग दोनों भाई वहीं काम करने लगे। काम करते करते जीवन बसर चलते 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 बगल में कम्युनिस्ट पार्टी का ऑफिस था। चूंकि हमको जो सामाजिक काम करने का जो ज्ञान मिला, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफिस था। डेली 6-7 बजे हम जाके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफिस में बैठते थे और बैठ के जो बड़े बड़े नेता लोग जो बोलते थे वो उपदेश देते थे लोगों को। जमीन पर बैठ के हम सुनते थे और वहीं से हमको लगा कि हमें भी कुछ करना चाहिए। और वहीं से धीरे धीरे उसी में काम भी करते थे, उसी में धीरे धीरे कुछ सेवा करते 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 और धीरे धीरे भावना जागते चल गया और इच्छा ज़्यादा बढ़ गया कि भाई पूरे सेवा करें। फिर गिरिडीह में काम छोड़ दिए, घर आए। घर आने के बाद बहुत समस्या झेलना पड़ा, क्योंकि घर में तो खर्चा रहता है, परिवार आ गया, बाल बच्चा हो जाने के बाद थोड़ा खर्चा बढ़ता है। उसमें कुछ पारिवारिक उलझन भी हुआ, उसको भी हम नहीं मान के, पारिवारिक उलझन नहीं मान के, फिर भी हमारा जो सोच था कि जनता का भलाई करें, जो जहाँ बोला हम काम करते चलते आ रहे हैं। आज तक काम करिए रहे हैं। चाहे कोई शादी विवाह का बात हो कि भाई हमारे बर्तू न भेले, और यदि बर्तू भेले तो हमारा ये समस्या है, उसमें भी हम सहयोग करते हैं। हॉस्पिटल की बात होता है, जहाँ तक है वहाँ तक हम सहयोग करते हैं। चाहे ब्लड की बात हो, चाहे और कोई तरह की बात हो, वहीं से कहीं कहीं जुगाड़ करते हैं। यदि 200-400-500 रुपया किसी की जरूरत पड़ गया तो मेरे जेब में है नहीं, और मैं जिम्मेदार परिवार में नहीं हूँ, मैं बहुत साधारण गरीब परिवार में हूँ। दूसरों तीसरों से मांग के और उसका समस्या को हम सॉल्व निश्चित रूप से करने का एक हमारा संकल्प है कि उसका समस्या को किसी तरह से समस्या को सॉल्व करें। और इसी जीवन अभी बीतते आ रहे हैं और अभी तक चलिए आ रहे हैं। जहाँ जो बुझा रहा है, बर्तू बात हो, कोई जगरना का। आप कितना पढ़े लिखे हैं? हम तो स्कूल में कभी पढ़े हैं कि नहीं? हाँ, पहले हम लोग को पढ़ाई होती थी, एगो डूबा घर से ले जाना पड़ता था, पढ़ाई लिखाई नहीं होता था और बजरा घाटा मिलता था, खाने के लिए जाते थे हम लोग। पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं, घाटा मिला, खाए, चल दिए घर।
स्कूल में बस केवल खाने के लिए जाते थे, खाने के लिए जाते थे, गरीबी के कारण। गरीबी के कारण केवल तो खाने। पढ़ाई नहीं हो पाया। नहीं, पढ़ाई नहीं हो पाया। अच्छा, तो कितना बरस से आप, मतलब कितना उम्र से जो है आप इस तरह अपना काम करने लगे, गुजर बसर करने के लिए? गुजर बसर करने के लिए हम 17-18 साल की उम्र से काम करने लगे। काम करने लगे। और उसी समय से ये भी कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफिस में चले गए। हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफिस में चले गए। अच्छा, तो कम्युनिस्ट में आप कितना दिन काम किए? काम किए वहाँ 5 साल। 5 साल तक किए थे। नेता उसमें कौन थे? उसमें नेता थे हमारे अमीलाल आजाद जी, अच्छा, आकुब अंसारी जी, हाँ, अरुणदा बंगाली था। अच्छा, क्षेत्रीय नेता हमारे स्वर्गीय पूर्व विधायक श्री बलदेव हजरा जी थे। अच्छा, उन लोगों के साथ में आप काम किए हैं? काम किए हैं, बढ़िया से काम किए। और फिर कैसे चेंज हुआ? अभी तो आप भाजपा में हैं। अभी हम भाजपा में हैं। हमारे डॉक्टर साहब स्वर्गीय जगदीश प्रसाद कुशवाहा जी, भाषण चल रहा था महाचो में, वहीं वो जा रहे थे। परसों उनका भाई का इलेक्शन था, वहीं जा रहे थे। लौटते समय हमारे घर आए और हमको समझाए कि आप अच्छे परिवार से हैं, अब मेरे साथ आ जाइए और हम आपको राहती ज्ञान देंगे। फिर हम कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ के बीजेपी में आ गए। और तब से फिर बीजेपी में हैं? बीजेपी में फिर दूसरे दल में गए कहीं? नहीं, बीजेपी में रहे और बराबर प्रखंड का किसान मोर्चा का दायित्व हमको रहा। हम बराबर किसान मोर्चा का अध्यक्ष रहे। हाँ, बराबर। अच्छा, 3-4 और टर्म कोई रहे। सामाजिक संस्था में कहीं जुड़े हैं क्या? नहीं, सामाजिक संस्था में कुछ न कहीं नहीं कोई जुड़े हैं। आप जाति वाला समाज संस्था में हैं क्या? हाँ, जाति समाज में हम हैं। साहू समाज के जिला संगठन सचिव हैं। जिला संगठन सचिव हैं। तो उसमें कैसे संगठन बनाते हैं आप? संगठन कहाँ तक संगठन बनाते हैं, संगठन कैसे करते हैं आप? संगठन जैसे जहाँ कोई तरह का विवाद हुआ वहाँ गए, लोगों के साथ बैठे और बैठ उठ के जैसे वो समस्या को निदान करने का प्रयास करते हैं और कर रहे हैं। बहुत समस्याओं का निदान हुआ, एक दो नहीं, सैकड़ों। आप तो गाड़ी नहीं चलाते हैं, तो फील्ड वर्क कैसे करते हैं? फील्ड वर्क करते हैं इसलिए कि चूंकि इतने लोग, इतने जिनसे हमको सारे लोग जान गए हैं। कोई मिलता है तो कोई कहता है कि चल जीवन की, वो कहता है, कोई नहीं कहता है तो हमको बाजरण करना पड़ता है कि हम जीवन ले ले हो। तो दूसरे गाड़ी से आप चल जाते हैं? दूसरे गाड़ी से चल जाते हैं, चलाते हैं, लौट आते हैं। हाँ। और इस तरह से आप सामाजिक काम करते हैं। आप सुनते हैं विवाह शादी में भी लोगों को मदद करते हैं। हाँ, तो कैसे करते हैं, क्या करते हैं उसमें? जैसे विवाह शादी में मदद जैसे हुआ, जैसे उनका देखे कि कोई परिस्थिति नहीं है, कुछ ने भी लड़का को कपड़ा देने का स्थिति में आते हैं, कुछ वो परिस्थिति में कुछ बेंगेबाद के लोग हैं, चाहे कुछ लोकल लोग हैं, चाहे गिरिज लोग हैं, उस परिस्थिति में मांग छांग के हम बराबर 2 सीट कपड़ा देने का प्रयास करते हैं कि 2 सीट कपड़ा दे दें। अगर थरिया लोटा कहीं हुआ तो वो भी दे देते हैं कि उसका हो। और ये किसी के मरने पर भी आप सहयोग करते हैं? हाँ, को मर गया, भोज वगैरह में, अंतिम संस्कार में, वो कैसे करते हैं? वो करते हैं जैसे फिर डीलर लोगों को 2 किलो 4 किलो 5 किलो चावल मांग छांग के इकट्ठे करके उनको फिर दे देते हैं। चावल देते हैं। हाँ। और कुछ पैसा वैसा भी देते हैं? हाँ, पैसा देते हैं, आलू वगैरह सब देते हैं। बीमार लोगों का भी सेवा करते हैं? बीमार लोगों को सेवा करते हैं। उसको कैसे करते हैं? जैसे उसका तो मात्र 1 उपाय मेरे पास है, क्योंकि हमें धन का आदमी, हम राजा है नहीं जो अपना घर से गए को प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करावे। उसको ले जाते हैं सरकारी, और सरकारी डॉक्टर के पास जाके उसको भर्ती करवाते हैं। भर्ती कराने के बाद कोई बढ़िया नेता लीडर से डॉक्टर को पैरवी करवाते हैं और पैरवी करा के उनका इलाज करवाते हैं। बेहतर इलाज करवाते हैं। हाँ, बेहतर इलाज करवाते हैं, बढ़िया से बढ़िया जो सरकारी सुविधा है उससे भी। आपका घर परिवार कैसे चलता है? घर परिवार तो फिलहाल तो जो कष्ट से झीले वो झीलवे की, अभी तो 3-3 गो लड़का है। जीवन का भी मतलब क्या है? खेती बाड़ी है या कोई व्यवसाय है, बिजनेस है? नहीं, बिजनेस तो कुछ नहीं, खेती बाड़ी है। खेती से लड़का लोग उपजाते हैं। खेती में क्या क्या उपजाते हैं आप फसल? खेती में वही चावल, धान, गेहूँ, आलू और कुछ नहीं। 2-3 चीज उपजाते हैं। 2-3 चीज उपजाते हैं, ज्यादा कुछ नहीं। और शिक्षा के प्रति क्या रुझान है? घर में बाल बच्चे पढ़े लिखे हैं? हाँ, शिक्षा लोग सब पढ़ रहे हैं। अभी हमारे घर में एक मात्र पोती है जो पूरे घर को उज्जवल किया, जो मैट्रिक में इंटर फर्स्ट डिवीजन की। हाँ, आपकी पोती। बेटा लोग तो नहीं पढ़ा पाए, चूंकि बेटा नहीं पढ़ा पाए, मेरे ही कारण से बेटा लोग नहीं पढ़े। वो लोग पढ़ लेता,
ऐसे अरे बेटा हम जा रहे हैं यहाँ, तुम खेती करो, गोरकी करो, फलना करो, यही चलते बेटा लोग भी नहीं पढ़ पाए, समाज सेवा के चलते बाल बच्चों को पढ़ा नहीं पढ़ा पाए एकदम समाज की सेवा चलती। अब जो है सो दूसरे के बच्चों को पढ़ाने लिखाने में कोई रुझान है? कोई एकदम रुझान है। क्या है? कोई बीएड बोलो, हम बीएड में लिखे हुए से बड़ा दिक्कत है, पैसा कौड़ी, तो उसको बोलते हैं कि भाई जाओ बीएड में एडमिशन कराओ, फिर वहाँ जाके प्रिंसिपल को जैसे तैसे कह सुन के कुछ फीस वहाँ माफ कराते हैं, डीएड करते हैं उसमें भी करवाते हैं, कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो वहाँ कुछ करते हैं। इसी प्रकार का कहीं ये भी परिवी करके कुछ न कुछ उसमें भी मेरा सहयोग रहता है। और खासकर शिक्षा विभाग में ज़्यादा सहयोग रहता है कि हम नहीं पढ़ पाए तो हमरे जैसा किसी को बाल बच्चा नहीं हो, आगे उन लोग बढ़े, इस ख्याल से हम ज़्यादा शिक्षा पर ध्यान देते हैं कि वो लोग आगे बढ़े। तो कैसे करते हैं वो? और शिक्षा के प्रति आप जो है आपका रुझान है, लोगों को एडमिशन वगैरह कराने में सहयोग करते हैं और पढ़ने में सहयोग करते हैं, यही ना कहना है? हाँ। और कुछ कहना है आपको समाज को? अपने तरफ से कुछ उपदेश देना है, कुछ कहना है समाज को? तो हम अभी यही कहेंगे कि अभी जो व्यवस्था चल रहा है, इस व्यवस्था से ऊपर उठने के लिए जनता को सबसे पहले अपने सुधारना होगा, और अपने सुधर के जो ईमानदार है, जैसे मेरे जैसा, तो मेरे पास पैसा नहीं, ऐसे व्यक्ति को चुनाव में लावें ताकि ईमानदारी पूर्वक श्रद्धा से जनता को काम करें, बेईमान लोगों को साथ नहीं वोट बांट दें, क्योंकि वो आदमी फिर आएगा फिर कल को नहीं चिनेगा। इसलिए चाहे मुखिया हो, चाहे पंचायत समिति हो, चाहे जिला परिषद हो, चाहे वार्ड हो, ऐसे व्यक्ति को वोट दें ताकि आने वाले दिन में जनता के साथ कंधा मिलकर चले और सभी को लोगों को अपना एक परिवार समझे। मैं यही कहता हूँ। चलिए, तो और कुछ कहना है ना, और क्या कहना है? चलिए, जय हिंद। जय हिंद। नमस्ते। नमस्ते।